अब हम आग्रह करते हैं, जो मध्य प्रदेश के माननीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं सचिन यादव जी, कि आप भी अपनी तैयारी के बारे में लोगों को ब्रीफ कीजिए। हमारे महागठबंधन के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, हमारे सभी सम्मानित विधायक साथी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के सम्मानित साथीगण, मैं जिस प्रकार से पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है बड़े विस्तार से आदरणीय सुनील जी ने आपको विस्तार से सब पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है, और जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो हमारी यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है और जो रिस्पांस पूरे प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, जिस प्रकार से जो जन सैलाब पूरे यात्रा में उमड़ा है और जो जिस उद्देश्य को लेकर के हमारी ये यात्रा निकाली जा रही थी, वो उद्देश्य की में हम लोग कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। और आज प्रदेश के हर एक नागरिक के मन में ये सवाल पैदा हो चुका है, वो आश्वस्त हो चुका है कि कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन होने का काम किया जा रहा है। और जो सरकारें बनी हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये सरकारें वोट चोरी करके ये सरकारें बनी हैं। ये शंका जो है आज जन जन के मन में पहुंच चुकी है। और जिस प्रकार से एक आम जो मतदाता है, वो आम मतदाता के मन में एक ये सवाल और एक प्रश्न निश्चित रूप से खड़ा हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से चाहे वो कानून व्यवस्था की हम बात कर लें, चाहे वो माता बहनों की सुरक्षा की हम बात कर लें, चाहे हम नौजवानों के रोजगार की हम बात कर लें, चाहे हम हमारे किसानों के फसलों के उचित मूल्य की हम बात कर लें, हर जगह, चाहे शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर लें, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात कर लें, हर जगह ये प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और यही सवाल जो है हमारे प्रदेश की आम लोग, नागरिक और आम जनता के बीच में है, और उन्हें ये आशंका हो चुकी है। और उनकी आशंका जो है, जिस प्रकार से अभी जो वोट चोरी की बातें हुई हैं और उसका प्रमाण जो है आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है, ये सरकार के पास सब सारी जानकारी है कि वो जनता उनसे दुखी है, परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से भी आश्वस्त है कि हमें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के वोट से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें अपनी सरकार बनानी है तो हम चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करके, जिस प्रकार से पूर्व में भी हमने हमारी सरकारें बनाई थी, उसी प्रकार से हम आगे भी वो उस सरकार को बनाने का काम करें। और ये इस तरह का पैटर्न पूरे देश में हमको देखने को मिला। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, जहां पर वोट चोरी करके इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय तेजस्वी जी को, हमारे सभी महागठबंधन के हमारे जो साथी हैं, उनके सम्मानित नेताओं को, जिस प्रकार से उन्होंने इस वोट चोरी के विषय को उठाने का काम किया, उसको जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया है। आज हमारा जो प्रदेश है और देश का जो मतदाता है, वो मतदाता इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुका है कि भविष्य में ये हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को हनन हुआ है। हमारे जो मंशा के अनुरूप, हमारी जो चाहत है, हमारी जो सोच है, उसके अनुरूप हम जो हमारा जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो अभी तक हमको नहीं मिला है। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से आज ये एक जन आंदोलन पूरे प्रदेश और देश में बन गया है, उसके माध्यम से इस वोट चोरी को रोकने का काम जो है हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और यही संदेश देने के लिए जो है हमारे इस पवित्र भूमि पर हमारे तमाम महागठबंधन के हमारे नेता लोग यहाँ पर पधारने वाले हैं। मैं हमारे सारण जिले के समस्त हमारे सम्मानित साथियों से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि जो जिन अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम हमारे सभी सम्मानित नेता कर रहे हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके उनकी हौसला अफजाई करने का काम करें, उनकी ताकत बढ़ाने का काम करें। यही निवेदन और प्रार्थना में करना चाहता हूँ।
इससे अच्छा स्टालिन जी नहीं को है। लेकर एक नाराजगी है, वो जहाँ तक बिहारी मजदूरों को वहाँ ने उनके यहाँ धारा जो है उनको लेकर विरोध कर रहा है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ एक से एक धारा, जहाँ पर आपके वोट की ही चोरी होगी, इससे भी बड़ा कोई धारा हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई धारा नहीं हो सकता। और जब आपको मताधिकार प्रयोग करने का आपको अधिकार ही नहीं बचेगा, तो ये देश में जनतंत्र बचेगा क्या? वैशाली समझ लीजिए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली बिहार की भूमि है। आप भी जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का भी जनक सारण जिला ही रहा। तो भाई कहीं ना कहीं जिस तरह का जनाक्रोश है इस मुद्दे को लेकर, जैसा कि हमारे सचिन जी ने भी व्यापक रूप से आपको बताया है कि ये एक एक व्यक्ति को इस बात का आभास हो चुका है कि जो चुनाव आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति है वो बेईमान है, ईमानदार नहीं है, अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा है। वो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम कर रहा है। और लगातार राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, जन जन में यह बात फैला रहे हैं और लोगों को यह विश्वास हो चुका है। और ये तो क्लियर सा बात है, जो मृत व्यक्ति है, हम ही लोग के घर में जो मृत व्यक्ति है उसको जिंदा, और जो जिंदा है उसको मृत बता दिया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे छूता है? कोई नहीं है।